अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी सोलर पैनल यानी कि सोलर प्लेट को चेक करने का बिल्कुल एक आसान सा तरीका बताऊंगा और सिर्फ एक ही पहचान बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप अगर किसी भी शॉप पे जाते हैं या फिर किसी भी जगह के ऊपर सोलर पैनल को चेक कर रहे हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो सोलर पैनल ओरिजिनल है या फिर कॉपी है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो किसी भी सोलर पैनल को चेक करने के काफ़ी तरीके जो हैं वो बताए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये जो कट हैं यानी कि ये देखें, ये मोनो सोलर पैनल है तो इसके अंदर ना ये एक सेल के दरमियान में इस तरह की कट होते हैं। तो ये आपने सुना होगा कि ये जो कट हैं ये जो है वो छोटे होने चाहिए। कुछ होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, तो ये कट एक छोटे होने चाहिए। या फिर इसके अलावा ये जो सोलर पैनल है इसका जो सेल है इसके दरमियान में लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइनिंग हो तो उससे एम्पेयर कम हो जाते हैं। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि सोलर पैनल के ऊपर कंपनी का जो मोनोग्राम है, जो लोगो है, वो इस ग्लास के यानी कि जो ऊपर शीशा लगा होता है इसके अंदर होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं चिपकाया होना चाहिए। और इसी तरह से इसके साथ ये जो बार कोड होता है ये बार कोड भी होना चाहिए और शीशे के ऊपर नहीं होना चाहिए बल्कि शीशे के नीचे होना चाहिए। और इसी तरह से ये जो मोनोग्राम है यानी कि कंपनी का नाम लिखा हुआ है इसके स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, जब आप इस सोलर की आते हैं बैक साइड के ऊपर तो यहाँ पर आपको ऊपर एक दिखाई देता है जंक्शन बॉक्स और उसके नीचे एक स्टिकर लगा होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि एक तो ये स्टिकर बिल्कुल जो है वो सीधा होना चाहिए, सीधा चिपका होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इस स्टिकर के अंदर ये जो राइटिंग हुई हुई है इसके स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए, कोई स्पेलिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये जो जंक्शन बॉक्स है इसकी क्वालिटी भी देखनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर भी चेक करने चाहिए, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट आसान सा तरीका बताता हूँ कि जिसकी मदद से कोई भी जो फेक सोलर प्लेट होती है या फिर लो क्वालिटी की थर्ड क्लास जो सोलर पैनल होता है ये उसको चेक करने की समझ लें कि वाहिद कसौटी है, इससे पता चल जाता है। और इसके अलावा भी आपको पता है कि मार्केट में ना अमूमन दो तरह के सोलर पैनल जो है ना आपको मिलते हैं, खासतौर पे 150 वाट की कैटेगरी में, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है कि 150 वाट का सोलर पैनल तकरीबन जिस गरीब बंदे ने खरीदना है तो पहली बार वो यही खरीदेगा। जिसने घर में कोई एक डीसी कूलर चलाना है या फिर कोई एक लाइट चलानी है तो गर्मियों का सीजन गुजारने के लिए लोग जो है वो अमूमन दो प्लेटें इस तरह की ले लेते हैं। तो 150 वाट कैटेगरी के अंदर एक प्लेटें आती हैं जो कि तकरीबन 4500 5500 तक की ना वो मिल जाती हैं। और इसी में अच्छी वाली आती हैं जो कि तकरीबन 7,500 या 8,000 तक उनकी कीमत होती है। तो बाद दुकानदार जो है वो सादा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और वो कभी कभार वही 5,500 वाली प्लेट जो है वो उन बेचारों को 7,500 में फरोख्त कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो एक नाकिस चीज जो है वो खरीद के लेके जा रहे हैं, जो कि बाद में बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी नाकिस होती है। तो दोस्तों, आपने बस एक ही काम करना है कि आपके पास इस तरह का होना चाहिए एक डिजिटल क्लैम मीटर। अगर आपने घर में सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो फिर तो मेरा मशवरा है कि ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये तकरीबन 3400 रुपए का मिल जाता है आराम से बाजार से। इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप इसका इस्तेमाल सीखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपको शौक है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास ये मीटर ना हो तो आपने दुकानदार से डिमांड करनी है कि वो आपको उस प्लेट के वोल्टेज और करंट खुद मैयर करके दिखाए। और उसका बड़ा आसान सा तरीका है दोस्तों कि आपने वोल्टेज चेक करने के लिए इसकी रेंज को इस तरह से वोल्ट के ऊपर रख लेना है और उसके बाद यहाँ से देखना है कि इसकी जो रेंज है ये डीसी के ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही आपको इस पैनल की दो जो है वो प्रॉब्स नजर आएंगी। तो आपने क्या करना है कि मीटर की जो दोनों प्रॉब्स हैं वो आपने इसकी दोनों प्रॉब्स के अंदर लगा देनी है। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने मीटर की दोनों तारें इसके अंदर लगाई हैं तो इस वक्त ये वोल्टेज शो कर रहा है 20.58। तो अब यहाँ पर एक चीज आपने ज़हन में रख लेनी है कि जो 150 वाट की प्लेट होती है दोस्तों, 150 वाट की, 160 की, 170 या 180 की, इसके जो नॉमिनल वोल्टेज होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ये तकरीबन 19 से 21 के दरमियान होते हैं। तो अगर आपने प्लेट के वोल्टेज को चेक किया और वो 19 से 21 के दरमियान आए तो इसका मतलब है कि वोल्टेज के मामले में वो प्लेट बिल्कुल ठीक है। और ये मैयर करने के लिए आपने जो प्लेट का एंगल है वो इस तरह से रखना है कि धूप जो है वो बिल्कुल सीधी इसके ऊपर पड़े, यानी कि थोड़ा सा लिटा के आपने 45 से 75 के एंगल के बीच में रखना है। और इसके अलावा आपने इस चीज का ख्याल करना है कि जिस वक्त आप सोलर पैनल खरीदने के लिए जाएं तो वो दोपहर का टाइम हो और उस वक्त रोशनी, धूप भी बिल्कुल तेज हो। 12 से 1 के बीच में कोई भी सोलर पैनल जो है वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे होता है। इसी तरह से दोस्तों, करंट अगर आप इस प्लेट की मैयर करना चाहते हैं तो उसके लिए इन प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, आप इनको बेशक उतार दें अब। और उसके बाद आपने इस मीटर की जो रेंज है अब उसको ले जाना है ये ऊपर एम्पेयर के ऊपर, ये देखें 40 एम्पेयर लिखा हुआ है। और बस यहाँ से ये देख लेना है कि यहाँ पर डीसी होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए। तो आपने बस इन दोनों को आपस
आपस में इस तरह से मिलाकर कर देना है शॉर्ट, यानी कि ये जो इस प्लेट की दोनों तारें हैं इनको आपस में आपने मिलाकर शॉर्ट कर देना है और उसके बाद किसी भी एक साइड के ऊपर आपने क्लैंप करके देखना है। तो बस दोस्तों आपने एक चीज का ख्याल करना है कि जो 150 वाट की प्लेट होती है उसकी कम से कम करंट 7 एम्पेयर से ऊपर होनी चाहिए, 7 एम्पेयर तक होनी चाहिए। और जो ये जैसे ये मेरे सामने 180 वाट की प्लेट है तो इसलिए इसकी जो करंट है वो तकरीबन 8 एम्पेयर आ रही है। तो 150 वाट से 180 वाट के दरमियान जो प्लेटें हैं अगर इनकी करंट 7 से 8 एम्पेयर तक आती है तो आप उस प्लेट को परचेज कर लें, और अगर उसकी करंट 5.5 एम्पेयर या 4 एम्पेयर आती है तो फिर आप समझ लें कि वो प्लेट एक नाकिस क्वालिटी की प्लेट है, उसको आपने परचेज नहीं करना। और सिर्फ 2000 रुपए बचाने के लिए आप 5,500 वाली जो प्लेट है उसको परचेज करने के बजाय जो अच्छी वाली प्लेट है, अच्छे वाला सोलर पैनल है उसको परचेज करें। और एक और चीज इसका मैं आपको मशवरा देना चाहूंगा कि सिर्फ करंट के ऊपर आप इक्तफा ना करें, बल्कि आप देखें कि जिस ब्रांड की या जिस कंपनी की आप जो है वो सोलर पैनल परचेज कर रहे हैं क्या उसके साथ कोई वारंटी कार्ड है या नहीं। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप प्रेफरेंस दें उस कंपनी को कि जो साथ में अपनी उस प्रोडक्ट की कोई गारंटी या वारंटी भी दे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि दुकान के ऊपर जब आप चेक करते हैं तो इस तरह से एम्पेयर बिल्कुल ठीक आते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उन पैनल्स के ऊपर लाइनिंग आना शुरू हो जाती है और उसके बाद जो एम्पेयर हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आप किसी लोकल ब्रांड का सोलर पैनल परचेज करने के बजाय किसी अच्छी कंपनी का सोलर पैनल जो है वो परचेज करें जो कि अपनी प्रोडक्ट की साथ में गारंटी भी दे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सोलर पैनल को चेक करने का तरीका समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।